हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। यौम आज़ादी के मौके पर सीएम केसीआर ने 10वीं मरतबा गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को यौम आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। ये 10वीं बार है जब उन्होंने गोलकुंडा किले पर तारीखी यादगार पर परचम लहराया। परचम कुशाई के बाद उन्होंने तेलंगाना के आवाम से खिताब किया। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी खुशखबरी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। केसीआर ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही मुलाजिमीन को बेहतरीन पीआरसी का ऐलान करेंगे। केसीआर ने गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराने के बाद आवाम से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि सरकारी मुलाजिमीन की फलाह और बहबूद के मामले में तेलंगाना दीगर रियासतों से बहुत आगे है। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना के मुलाजिमीन आज मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन हैं। रियासत के वजूद में आते ही सरकारी मुलाजिमीन को खुसूसी इंक्रीमेंट दी गई। अब तक हमने 2 पीआरसीज के जरिए 73% फिटमेंट फराहम की है। तेलंगाना हुकूमत को ऐसे वक्त में भी मुलाजिमीन को बेहतर फिटनेस फराहम करने का सहरा जाता है जब कोरोना का तेजी से मईशत पर शदीद असर पड़ा था। तारीख में पहली बार सरकारी मुलाजिमीन के साथ तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स मुलाजिमीन पर भी किया गया है। केसीआर ने याद दिलाया कि मैंने खुद हालिया कानून साज असेंबली के इजलास में ऐलान किया था कि जल्दी नई पीआरसी का तकर्रुर किया जाएगा और मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और इस वक्त तक उबूरी अलाउंस अदा किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में लहराया कौमी परचम। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 77वीं तकरीब के मौके पर मंगल के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह इस साल भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मोहम्मद कैब मार्ट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दिगर शामिल थे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ महबूबनगर जिले के 2 पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज। तेलंगाना की महबूबनगर जिले पुलिस के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने पर तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुतल्लिक़ अज़ला के पुलिस अफसरान की तंजीम ने रेवंत के तबसरों की सख्त मजम्मत की। 14 अगस्त को महबूबनगर जिले के कुछ कायदीन गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मीटिंग में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने महबूबनगर जिले की पुलिस के बारे में नामुनासिब तबसरा किया कि वो उनमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने तबसरा किया कि वो डायरी में कुछ पुलिस वालों के नाम लिख रहे हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के कायदीन ने रेवंत रेड्डी के तबसरों की मजम्मत की और कहा कि चाहे कोई भी हुकूमत बरसर इख्तियार आए, हम कानून और हुकूमत की हिदायत बगैर काम नहीं करते, हम किसी की धमकियों से नहीं डरते। और पुलिस एसोसिएशन ने मशवरा दिया कि हमें मुस्तकबिल में पुलिस के निज़ाम पर तनकीद के अमल से गुरेज करना चाहिए। मुख्तलिफ दफात के तहत भूतपूर्व पुलिस स्टेशन और जड़चल्ला पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मल्लापुर में एक शख्स को बेदर्दी से खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मक़तूल शख्स की शनाख्त रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रजापति के तौर पर हुई है। प्रजापति नाचारम में सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर बताया गया है। नाचारम पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि कल माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नदीम नामी रॉडी शीटर का मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि इससे पहले हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का भी खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। अंदरून एक हफ्ता कत्ल की ये तीसरी सनसनीखेज वारदात है, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। अंग्रेजों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में ज्यादा फर्क नहीं, शर्मिला ने कहा। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा कि अंग्रेजों और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव में कोई बड़ा फर्क नहीं है। उन्होंने पार्टी ऑफिस लोटस पॉन्ड में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन का कोई एहतराम नहीं है। रियासत में वाइन शॉप्स और पब्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने 38,000 एकड़ सरकारी अराजी फरोख्त कर दी। शर्मिला ने मजीद कहा कि चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर में शामिल वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने मणिपुर वाक़े को दर्दनाक करार दिया और कहा कि अब तक 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। MBA MCA डिस्टेंस कोर्स का 20 अगस्त को एग्जाम। तालीमी साल 2023-24 के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2 साला MBA और 2 साला MCA डिस्टेंस कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 20 अगस्त को होगा। प्रोफेसर आई पांडुरंगा रेड्डी, डायरेक्टर एडमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नई दिल्ली ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डिस्टेंस तालीम के तहत 2 साला MBA और 2 साला MCA कोर्सेज को सेमेस्टर सिस्टम के तहत मंजूरी दे दी है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो 16 अगस्त से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 20 अगस्त को 11 बजे से 12:30 बजे दिन एंट्रेंस टेस्ट प्रोफेसर जीराम रेड्डी मरकज बराए फासिलाती तालीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होगा।
भारत के हर एक शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। सदर मुर्मू का यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम खिताब। सदर द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब किया। सदर मुर्मू ने कहा कि यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ फर्द नहीं हैं बल्कि हम एक अजीम बरादरी का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। ज़ात पात, नस्ल, ज़बान और इलाके के अलावा हमारी शनाख्त हमारे ख़ानदान और काम से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी एक शनाख्त है जो इन सबसे बढ़कर है, और वो शनाख्त हमारा भारत का शहरी होना है जहाँ हर किसी को मसावी हुकूक हासिल हैं। मुल्क के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आप सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 77वें यौम आज़ादी के मौके पर मंगल की सुबह राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। राजघाट पर बाबा कौम की समाधि पर गुलाए अक़ीदत नजर करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत के लिए तारीख़ी लाल किले के लिए रवाना हुए। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आएँ इस तारीख़ी मौके पर अमृतकाल में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को मजबूत करें। जय हिंद। यौम आज़ादी के खिताब में मणिपुर के हालात पर वज़ीर-ए-आज़म ने किया तबसरा। लाल किले पर मोदी ने 10वीं मरतबा लहराया झंडा। 77वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत फसादज़दा मणिपुर में अमन बहाल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। यौम आज़ादी के मौके पर मशहूर लाल किले की फसिल से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मणिपुर के हल का रास्ता अमन के जरिए तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शुमाल मशरक़ी बिलखुसूस मणिपुर में तशद्दुद के दौरान बहुत से लोगों की जानें गई और माओं और बेटियों की इज्जत को बहुत नुकसान पहुँचा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमन की खबरें आ रही हैं। कौम मणिपुर के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले से अपने मुसलसल 10वें खिताब के आगाज़ में कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मणिपुर के लोगों को इस अमन पर उस्तवार करना चाहिए जो पिछले कुछ दिनों में बहाल हुआ है। मणिपुर में अमन के जरिए ही हल का रास्ता तलाश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुदरती आफत की वजह से नाकाबिले तसव्वुर बहरान से मुतासर होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार भी किया। इस साल मुल्क की कई रियासतों ने नाकाबिले तसव्वुर बहरान का मुशाहिदा किया है। मैं तमाम मुतासरा ख़ानदानों से अपनी हमदर्दी का इजहार करता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि रियासती और मरकजी हुकूमतें इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करेंगी। लाल किले से अपने मुसलसल 10वें यौम आज़ादी की तकरीर के दौरान पीएम मोदी ने शहरियों से खिताब करने के लिए बार बार परिवार, जन या खानदान के अफराद की इस्तिलाह इस्तेमाल की। मुल्क की जमहूरियत, आइन और इदारे खतरे में है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत, आइन और इदारे खतरे में हैं। हमें इसे बचाने के लिए सख्त जिद्दोजहद करनी होगी। हम किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि जमहूरियत और आइन हमारे मुल्क की रूह है। इस यौम आज़ादी पर हम अहद करते हैं कि हम मुल्क की एकजहती और सालमियत, मोहब्बत और भाईचारे, हम आहंगी और अमन के लिए जमहूरियत और आइन की आज़ादी को बरकरार रखेंगे। काबिल ज़िक्र है कि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को लाल किले में मुनक़्क़िदा यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। नामानिगारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल और वक्त की कमी की वजह से तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। उन्हें आंखों से मुताल्लिक कुछ मसाइल हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुबह 9:20 पर अपनी रिहाइश गाह पर परचम कुशाई करनी थी। उन्हें कांग्रेस दफ्तर भी आना था और यहाँ भी तिरंगा लहराना था। अक्षय कुमार को हिंदुस्तानी शहरियत मिल गई। हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार अक्षय कुमार अब हिंदुस्तानी शहरी हो गए हैं। इसका सबूत उन्होंने ट्विटर पर अपनी शहरियत से मुताल्लिक सरकारी दस्तावेजात की तस्वीर के साथ शेयर किया। अक्षय पहले कनाडा के शहरी थे, जिसकी वजह से वो अक्सर चंद गोशों की जानिब से तनकीद का निशाना बनते रहे थे। अक्षय ने ट्विटर पर एक दस्तावेज शेयर की जिसमें उनका नाम अक्षय हरिओम भाटिया बताया गया। उन्होंने ट्वीट के साथ लिखा, दिल और शहरियत दोनों हिंदुस्तानी, यौम आज़ादी मुबारक, जय हिंद। इनके मद्दाहों ने इन्हें मुबारकबाद दी और इन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वृंदावन में बंदरों की लड़ाई के दौरान घर की बालकनी गिर गई, 5 अकीदतमंदों की मौत। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की जानिब से जाने वाली मरकजी सड़क दोसियात महल्ले में मंगल की शाम अचानक एक मकान की बालकनी गिरने से 5 लोगों की मौत की इत्तला है। वाक़े के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक दर्जन अफराद जख्मी हो गए। फिलहाल जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंगल की शाम बांके बिहारी मंदिर के करीब विष्णुबाग के लोगों के मकान का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। घर की बालकनी खस्ताहाल थी। बंदर इस खस्ताहाल बालकनी पर लड़ रहे थे। 8 से 10 अकीदतमंद मलबे तले दब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई। बाकी जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक 8 से 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। पीएम मोदी अगले साल तिरंगा जरूर लहराएंगे, लेकिन अपने घर पर, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लाल किले की फसिल से दिए गए खिताब को झूठ और मुबालगा आराई से भरी इंतखाबी तकरीर करार दिया और कहा कि वो अगले साल अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराएंगे। अपोजिशन पार्टी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का यह दावा कि वो अगले साल दोबारा लाल किले से मुल्क से खिताब करेंगे उनके तकब्बुर को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सहाफ़ियों से कहा कि हर आदमी कहता है कि वो बार बार जीतेगा, लेकिन हारना और जीतना वोटरों के हाथ में होता है। उन्होंने मज़ीद
माजिद कहा कि वो अगले साल तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, जो कि उनके तकब्बुर को जाहिर करता है। उन्होंने आगे तंज़िया अंदाज में कहा कि वो यानी वज़ीर आज़म अगले साल तिरंगा जरूर लहराएंगे, लेकिन अपने घर पर। एक और बयान में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि 15 अगस्त 2023 को लोगों को ये बताने के बजाय कि उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 वर्षों में क्या हासिल किया है, वज़ीर आज़म मोदी ने झूठ, मुबालगा आराई और मुबहम वादों से भरी एक मुज़िकाखेज़ इंतखाबी तकरीर की। मुल्क भर में जश्न यौम आज़ादी तकरीब। भारत की 77वीं यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में बड़ी शान से मनाया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी यौम आज़ादी के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया दिया गया। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता तकरीबन 150 मुजाहिदीन आज़ादी को भी याद किया, जिनमें से तकरीबन 40 मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी डिग पॉइंट पर लगाई गई है। अटारी वाघा बॉर्डर पर अमन दोस्ती यात्रा निकाली गई, बॉर्डर पर तिरंगा लहराया गया। यौम आज़ादी के मौके पर पाक भारत सरहद पर वाक़ अटारी बॉर्डर पर रात 12 बजे से प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। अमन दोस्ती यात्रा पीर और मंगल की दरमियानी शब निकाली गई। मंगल की सुबह BSF की तरफ से सरहद पर तिरंगा लहराया गया। इस दौरान तिरंगा लहराने की तकरीब DIG BSF संजय गौड़ ने अंजाम दी। इस दौरान संजय गौड़ ने तिरंगे को सलामी दी और तमाम जवानों को इस मुबारकबाद दिन की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने जवानों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ देकर मुबारकबाद भी दी। रात 12 बजे सरहद पर पहुंचने वाले हिंदुस्तान के लोगों ने दोनों ममालिक की हुकूमतों को रोशन मुस्तकबिल के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। इस दौरान एक कैंडल मार्च भी निकाला गया और तकसीम में जाँ बहक होने वाले 10 लाख अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोगों ने हिंदू पाक भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक भारत सरहद पर पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ तोहफे में दी। पाक रेंजर्स ने मिठाइयाँ देकर BSF का शुक्रिया अदा किया। मंगल को पाक रेंजर ने BSF के जवानों को मिठाइयाँ देकर यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तानी परचम लहराया गया। हिंदुस्तान की यौम आज़ादी पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया और हमारे कौमी परचम के रंगों को दिखाया गया। सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल होने वाली एक वीडियो में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत को तिरंगे से रोशन किया गया है, जबकि भारतीय कौमी तराना जन गण मन भी बजाया गया है। समुद्री तूफान खानून जापान के मरकजी जजीरे से टकरा गया। समुद्री तूफान खानून मंगल को अलग सुबह जापान के मरकजी जजीरे से टकरा गया। तूफान के नतीजे में तेज आंधी के झकड़ चले और बारिशें हुई, जिसकी वजह से पहले ही दरियाओं में तूफ़ान आ गई और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। अगरचे तूफान की शिद्दत में कमी आ गई है, लेकिन खानून अब भी गरजता बरसता बहरुल काहिल से ओसाका और कोबी के तिजारती मरकज़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें मौसलाधार बारिश और बुलंद लहरों के साथ 144 किलोमीटर यानी 90 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी के झगड़ शामिल हैं। जापान के मौसमियाती एजेंसी ने बताया कि ये तूफान टोक्यो से तकरीबन 600 किलोमीटर मगरिब में बाकियामा प्रीफेक्चर में सुबह 5 बजे से कुछ देर पहले होन्शु के मरकजी जजीरे से टकराया। एजेंसी ने कहा कि चारशंबे की सुबह तक कुछ इलाकों में 24 घंटों में 35 सेंटीमीटर तक बारिश मुतवक्को है। एक मुकामी यूटिलिटी के मुताबिक मंगल की सुबह तक 7 इलाकों में कम से कम 50,000 खानदान बिजली से महरूम हो चुके थे। फिजा में उड़कर नीचे गिरते हुए मलबे की वजह से मुकामी मुसाफिर ट्रेनें रुक गई हैं, जबकि परवाजें और एक्सप्रेस ट्रेनें तयशुदा तौर पर मुअत्तल कर दी गई। जापान एयरलाइंस ने 240 बिलखुसूस ओसाका के मगरबी मरकज तक जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।